हम लोग अम्बेडकर नगर में हैं और जिला मुख्यालय परिसर में हमारे साथ पूर्व बसपा के कोऑर्डिनेटर, आलापुर के विधायक और बसपा सरकार के बहुत ही मायावती के करीबी माने जाने वाले त्रिभुवन दत्त जी हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे लोकसभा चुनाव 2024 के विषय में क्या चीजें हो रही हैं, फील्ड पे किस तरीके से जनता का इनको आशीर्वाद मिल रहा है और किस तरीके से ये लोग विपक्ष को मजबूत करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उस तमाम कई सवालों पर इनसे हम लोग बात करेंगे। त्रिभुवन दत्त जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। त्रिभुवन दत्त जी, एक चीज ये बताइए, क्या चुनौती है, क्या लग रहा है आपको कि कैसे उभर पाएंगे जो है सत्ताधारी दल के जो है चक्रव्यूह से? देखिए, सत्ताधारी दल से वर्तमान समय में मैं समझता हूँ कि कोई चुनौती बची नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कारनामों से समाज में बड़े पैमाने पर समाज ने नकारने का काम कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई थी तो माननीय मोदी जी ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे कि भाइयों बहनों, मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दो और मैं विदेशों से काला धन मंगा करके आपके खाते में 15 लाख रुपये भेज दूँगा। 15 लाख छोड़िए, 15 रुपये में भेजने का काम नहीं किया। नौजवानों से कहा कि जवानी जिधर चलती उधर जमाना चलता है, नौजवानों आप मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दो और हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया। 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए, 20 भी रोजगार मिलने का काम नहीं हुआ, बल्कि जो रोजगार मिले हुए तो उसको भी छीनने का काम किसी ने किया, तो मोदी जी और योगी जी ने किया। उदाहरण के तौर पर शिक्षा मित्रों को अस्थायी रोजगार देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था और 8,000 से 40,000 वेतन देने का काम शुरू किया था, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी ने उनको रिवर्स कर दिया। आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर बेनकाब हो गई, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बीएचयू में बेटियों को कुंभकों से रोकने का काम हो, चाहे महिला पहलवानों के सवाल का जवाब हो। इस तमाम ऐसे कारनामों से भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर समाज में बेनकाब हो गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय चुनाव का, जो अब की बार का मुद्दा है, वो भारत देश के संविधान और लोकतंत्र को बचा लेता है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं विपक्ष के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं। आज चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो और चाहे गरीब समाज के सर्वजन समाज के लोग हों, सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन हमें जानवरों से बदतर जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए आज हर समाज के लोग बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ तैयार हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 25 मई को बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग होगी। 4 जून को जब मतगणना होगी तो इस देश के प्रधानमंत्री जी कुर्सी से बाहर होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार। सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है, आपने कहा कि सत्ताधारी दल जो है इस समय वो कुर्सी उनकी छूट जाएगी, लेकिन ये बताएं कि मुद्दे आखिर क्या हैं और किस तरीके से आप लोग इन मुद्दों पे आप लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आपको कह रहे हैं संविधान, क्या बाबा साहब का संविधान इतना कमजोर है या बाबा साहब के संविधान को मिटाने की ताकत किसी सरकार में है? आप ये कैसे इस चीज को जनता माने या कैसे इस चीज को माना जाए, क्या इसका कोई मानक है? इसका मैं मिश्रा जी आपको उदाहरण के तौर पर जवाब देना चाहता हूँ। संविधान न तो कमजोर है, न मिटाने की हैसियत किसी के अंदर, लेकिन जिसकी नीयत खराब होती है वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। आप देखे होंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समाज के गरीब वर्गों को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। मोदी जी ने आरक्षण को समाप्त नहीं किया, लेकिन आरक्षण को निष्प्रभावी करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं और जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती। इस तरह से धीरे धीरे संविधान और लोकतंत्र अपने आप शिथिल हो जाएगा। वही काम जैसे आप कह रहे हैं कि कमजोर नहीं है, आप देखें मणिपुर में मैं समझता हूँ कि इतना विभत्स कांड अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं हुआ था। संविधान के रहते ही प्रधानमंत्री जी ना वहाँ जाने का काम करते हैं, उनकी सरकार वहाँ पर है। संविधान के पहलुओं का अगर ध्यान देते तो हमारी बेटियां नंगे होकर घूमने का काम नहीं करती। निश्चित तौर से मोदी जी संविधान को मिटाने के बजाय दूसरा रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है और उस रास्ते के तहत भारतीय संविधान को शिथिल करने का काम कर रहे हैं, जिससे समाज को बड़े पैमाने पर खतरा है और समाज इस चीज़ को भांप रहा है। इसीलिए आज समाज जो है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के साथ तैयारी कर रही है।
सुमंत जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप लोग जो है बहुजन समाज की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। मायावती जी के आप बहुत करीबी माने जाते थे और आप थे भी। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे आपको जो उत्तरदायित्व आपको भी दिया था बहन जी ने। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि उन्होंने आप लोगों से पीछा छुड़ा लिया, ये कहा जाए कि उनका मोह भंग हो गया? क्यों आप लोगों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया? इसके पीछे कारण क्या था? और दूसरा एक सवाल ये भी बनता है कि क्या आप लोग वो समय या बहन जी की कमी आप लोगों को राजनीतिक समय में खलती है इस समय या नहीं? देखिए, जहाँ तक बहुजन मूवमेंट से जुड़ने का सवाल है, बहुजन मूवमेंट मानव श्री कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और सिद्धांतों पर तैयार किया था कि हम इस देश के गरीब वर्ग के लोगों का वोट सबसे ज़्यादा है और उस वोट के बल पर इस देश की सत्ता में हम लोग काबिज हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता ही वो एक ताकत है जिसके बल पर समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, समाज के चेहरे पर खुशहाली लाया जा सकता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए थे, उस अधिकार को विगत 50 वर्षों तक निष्प्रभावी करने का काम इस देश की सरकारों ने किया, जिसको लेकर माननीय कांशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन छेड़ने का काम किया, जिसमें हम लोग बड़े पैमाने पर जुड़ने का काम किया और जुड़ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन धीरे धीरे बहन कुमारी मायावती जी कालांतर में आप देखे होंगे कि जिस तरह से मानव साहब का जो मूवमेंट था उससे मुंह मोड़ करके दूसरी दिशा में जाने का काम किया और दूसरी दिशा में जाने का परिणाम ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी जो अभी बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर थी, जिसको लेकर समाज में बड़ा भारी उत्साह था, हमारी माँ बहनें बहन जी के नाम से जान देने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन उसमें धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो गया और हमारे नारे को बदल दिया गया। कभी कभी नारा लगाया, हम लोग हाथी बताते बताते थक गए कि यही हमारी हाथी है, यही आपका पहचान हाथी है। लेकिन एक समय में नारा लगा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसे नारे लगा करके समाज में हाथी को कमजोर करने का काम उस साजिश के तहत हुआ और जिसका नतीजा रहा कि समाज ने धीरे धीरे मुंह मोड़ने का काम कर लिया और बहुजन समाज पार्टी बहुत नीचे चली गई। आज हर समाज के साथ साथ बहुजन समाज के लोगों ने भी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये परख लिया है कि अगर संविधान हमारा सुरक्षित रह सकता है, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है, तो केवल एक माध्यम है जो इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन के साथ आज बहुजन समाज के लोग भी बड़े पैमाने पर वोट करने के लिए तैयार हैं। ऐसा जो है तैयारी समाज ने कर रखा है और हमें भरोसा है कि हर वर्ग के साथ साथ समाज बहुजन समाज भी इंडिया गठबंधन के तरफ जुड़ करके वोटिंग करने का काम करेगा, जिससे आने वाले 4 जून को एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देगा। त्रिभुवन जी, एक चीज आपने कहा कि उनका जो